प्रदीप जी, दर्शकों के साथ साथ हर कोई ये जानना चाहता है कि जो हम कुंडली में जो ग्रह देखते हैं उसमें 12 ग्रह होते हैं, 12 घर होते हैं बेसिकली, और उन 12 घरों में भी कोई ना कोई ग्रह कहीं ना कहीं विद्यमान होता है। तो दर्शकों को जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि अब हम जो चर्चा करेंगे वो लगातार हर हफ्ते एक घर की हम चर्चा करेंगे, ताकि हमारे दर्शकों को भी ये पता चल पाए कि उन घरों में जो ग्रह बैठे रहते हैं उसका महत्व क्या होता है। तो शुरुआत पहले घर से ही करते हैं। तो पहले घर में कौन सा पहला घर होता क्या है, पहला सवाल तो यही। और पहले घर में कौन से ऐसे ग्रह बैठे हों जिससे हमें अच्छी सूचना मिले, या फिर हमारी कुंडली मजबूत हो, या कौन से ग्रह ऐसे बैठे होते हैं जिनसे जीवन में उथल पुथल या उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जी, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहला घर जो होता है, देखिए जो 12 घर हैं हमारे पूरी कुंडली में, हर घर किसी न किसी बात को दर्शाता है। तो जो सबसे पहला घर हमारी कुंडली में होता है जिसको हम लग्न कहते हैं। लग्न यानी कि आपके पूरा जो व्यक्तित्व है, जो पूरी आपका जीवन है, वो आपके पहले घर के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी कि आपका जो जन्म हुआ है वो लगन से हुआ है, वो आपकी आत्मा है। और पहला घर लग्न का है, लग्न है, उसको लग्न की संज्ञा दी जाती है। विशेष ध्यान दें, ये सरलता और सहजता में आपको प्रदीप जी बता रहे हैं कि पहला घर क्या होता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शादी जो तय की जाती है या जो भी शुभ कार्य होते हैं, कहा जाता है कि लग्न कुंडली क्या है, लग्न में देखिए कौन बैठा है। तो आज इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। तो पहले घर को हमने संज्ञा दी लग्न की। अब लग्न क्या बताएगा? सबसे पहले तो लग्न आपका पूरी पर्सनैलिटी या आपके पूरे जीवन में क्या होने वाला है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व का निर्धारण लगन ही करता है। तो वो आपका माइंडसेट बताता है, वो आपकी पर्सनैलिटी बताता है, वो आपका चरित्र बताता है, किस प्रकार से आप जीवन में उत्थान करेंगे। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण घर अगर कोई है तो वो पहला घर है। दूसरे नंबर पे जो कोई महत्वपूर्ण होता है, तो जो 12 घर हैं, हर घर का कोई ना कोई स्वामी बनता है। स्वामी किस प्रकार से बनता है कि जिस समय पर आपका जन्म हुआ उस समय पर जो भी लगन बना आपका, यानी कि उसका जो भी एक राशि आएगी उस घर में। मान लीजिए कि पहले घर में मेष राशि आ जाती है। अब मेष राशि के स्वामी मंगल है, तो यानी कि लगन आपका मेष हो गया और लग्नेश आपके मंगल हो गए, क्योंकि पहले घर के स्वामी मंगल है, क्योंकि आपके जन्म के समय पहले घर में मेष राशि थी। अब मान लीजिए कि पहले आपने खाने देखे हैं ना, 12 खाने, तो उसमें अगर मान लीजिए पहले खाने में 1 लिखा है तो यानी कि आपका लगन मेष हो गया है। अब अगर 2 लिखा है तो आपका लगन वृषभ हो गया है, 3 लिखा है तो आपका लगन मिथुन हो गया है। तो इसी प्रकार से 12 लगन निर्धारित हो गए हैं। तो अब अगर आपका लगन या लग्नेश यानी कि पहला घर या पहले घर का स्वामी अगर खराब अवस्था में हुए, तो आपकी पत्री में चाहे जितने भी राजयोग क्यों ना हो, वो सारे राजयोग या तो भंग हो जाएंगे, या उनकी जो एक पावर है आपके जीवन में अच्छा करने की, वो पावर उनकी खत्म या मिनिमम हो जाएगी। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो घर बनता है वो लगन ही बनता है। दूसरा, आप देखेंगे तो जनरली उनका जो उनके बाल हैं उनके सिर पर, वो जनरली कम होंगे। अच्छा। और माथा कई बार ऊंचा हो जाएगा, उनका माथा चौड़ा हो जाएगा। सूर्य के कारण वो, यानी कि अग्नि है ना, आपके लगन पे अग्नि आ गई है, तो लगन पूरा व्यक्तित्व भी है और उसके साथ साथ हमारा सिर भी लगन है। तो जब सूर्य की अग्नि वहां पर आती है तो वो आपके बाल भी कम कर देती है। अच्छा। तो सूर्य जब भी लगन में बैठेगा तो आपको ये तो जरूर समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति की जो गरिमा है, जो इसका आत्मसम्मान है, उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और उसके कारण चूंकि फायर एलिमेंट वहां पर बैठा है तो थोड़ा गुस्सैल भी हो सकता है, जल्दी रिएक्शंस देगा आपको। तो ये तो सूर्य के हैं जी। अब मान लीजिए किसी का मंगल बैठा है लगन में। लग्न मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले घर में, क्योंकि पहला घर लग्न का है। अब उस पे हमने प्रेडिक्शन किया कि किस प्रकार से अगर लग्न में सूर्य बैठे और अब यदि उसमें मंगल बैठे तो क्या प्रतिक्रिया होती है। देखिए अभी क्या है, हम जनरल एक बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये भी जरूर महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सूर्य बैठा है, किस राशि में बैठा है और किस घर का मालिक होके बैठा है, उसके हिसाब से भी रिजल्ट आएंगे। और ये सारी चीजें जानने के लिए आपकी कुंडली में लग्न में कौन बैठा है, ये जानने के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, समय, बर्थ प्लेस आपको बताना पड़ेगा, जिसके आधार पर हम आपकी कुंडली का विश्लेषण कर पाए और आपके बारे में बेहतर बता पाए।
आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आप भी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में और ये महत्वपूर्ण जानकारी बेहद साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ धर्म नहीं, एक विज्ञान है। तो विज्ञान के आधार पर आपका जीवन, आपकी कुंडली किस कसौटी पर कहां खरी उतरती है, इसके बारे में जानने के लिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं वहां पर अपनी डिटेल्स भेजें। उसके बारे में आचार्य जी आपको बताएंगे। फिलहाल हम मंगल की चर्चा कर रहे थे। अब मान लीजिए मंगल आपके लगन में है, तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ आप एक राशि में, मान लीजिए मकर में, जब वो एक्सोल्टेड होगा तो रोचक योग बनाएगा, तो उसके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा। कोई भी कार्य है वो आवेग में आके नहीं करेगा, और कर्मठ भी होगा, और धैर्य भी होगा, और निडर भी होगा, डरेगा भी नहीं, और देशभक्ति भी होगी जी। लेकिन अगर यही मंगल किसी और राशि में है तो बंदा झगड़ालू हो जाएगा। खासकर अगर वो नीच का मंगल हुआ कर्क राशि का, तो अंदर से तो वो डरपोक होगा, लेकिन बाहर वो सबसे लड़ता हुआ घूमेगा। जैसे ही आप उसको कुछ बोलोगे एकदम रिएक्टिव हो जाएगा, जैसे कुछ बोलोगे एकदम रिएक्टिव हो जाएगा। यानी कि पेशेंस नहीं होगा उसके अंदर से कायर भी होगा। यानी कि जब भी लगन में मंगल बैठता है तो वो आपको झगड़ालू व्यक्तित्व देता है, डोमिनेटिंग व्यक्तित्व देता है। इसके साथ साथ जिनका लगन में मंगल होता है, खासकर अगर वो पीड़ित हो जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्सीडेंट करा देता है जिसके कारण आपके माथे पर या आपके सिर पर चोट आ जाती है। अच्छा। अगर मंगल लगन में है आपका तो वो आपको देखने को मिलेगा, खासकर अगर वो पीड़ित अवस्था में हो जी। अब मान लीजिए बुध आपके लगन में बैठा है, तो बुध जो है व्यापार को दर्शाता है। तो जिनके भी बुध लगन में बैठता है, अगर वो व्यापार करते हैं तो उसको बहुत इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, हमेशा सब कुछ मस्त करते हैं वो। अब अगर आपके लगन में गुरु बैठ जाए जी, सूर्य मंगल बुध, और फिर मान लीजिए गुरु आ जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति अगर आ जाते हैं, तो आप एक जेनरस व्यक्ति होंगे। आप समाज के कल्याण के लिए हमेशा सोचेंगे, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी, आपको हर प्रकार की सुख सुविधाएं देर सवेर वो गुरु दिला ही देंगे, तो जेनरस बना देंगे और आपको ज्ञानी व्यक्ति बनाएंगे। दोनों चीजें होंगी। अगर वहां पर शुक्र हो जाए जी, बिल्कुल। अगर शुक्र आएगा तो आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण होगा कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे। अच्छा, यदि शुक्र लगन में बैठा है। इसके साथ साथ आपके पास फाइनेंस का फ्लो, इनकम का फ्लो बना ही रहेगा, लग्जरियस चीजों का आपको सुख मिलता ही रहेगा, किन्हीं भी कारणों से। थोड़ा प्रमादी रहेंगे लोग, मिलता रहेगा बस उनको, भौतिक सुख सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी, भले से उच्च के हों नीच के हों जैसे हों, अनटिल अनलेस की बहुत बुरी तरीके से पीड़ित ना हो जाए। फिर तो अगर पीड़ित हो गए तो क्या होगा, वो सुख सुविधाओं के लिए मतलब जाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर देंगे जिसके कारण फिर उनको आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब अगर शनि बैठा हो तो शनि आपको हाईली डिप्लोमेटिक बना देता है अगर लगन में बैठ जाता है। अच्छा। हाईली डिप्लोमेटिक, जो भी आप बात करेंगे वो तर्कपूर्ण और बहुत सोच समझकर, ना आपको बुरी लगे, ना इसको बुरी लगे, ना उसको बुरी लगे, वो ऐसी बातें करेंगे, बहुत प्रमाणित होकर बात करेंगे। हाँ, और पेशेंस भी होगा, और अपनी कार्य निकालने के लिए उनको सारे गुण आते होंगे। तो प्रैक्टिकल भी बनाता है, सिक्स सेंस भी देता है, डिप्लोमेटिक भी बनाता है, और आपको हार्ड वर्किंग भी बनाता है। अब इसके बाद अगर राहु बैठा हो तो राहु क्या करता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कर देता है। आप ये चाहते हैं कि मैं हर जगह लाइमलाइट में रहूं, 100 लोग बैठे हैं, अगर थोड़ा सा भी इग्नोरेंस उस पर आती है तो वो सामने आके खड़ा हो जाता है, नहीं सब चुप हो जाओ, मैं बात करता हूँ। और अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो बहुत ज़्यादा वो टेंशन में आ जाते हैं जी। तो मतलब ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है। अगर उनके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं तो बहुत अच्छा करते चले जाएंगे, और अगर थोड़ा सा कुछ अलग हुआ तो वहीं पर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। इसके साथ अगर केतु बैठा हो तो केतु जब भी बैठता है तो वो अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं देता है, डिटैच फील करता है। साधु है ना, तो उसको अपने ऊपर ध्यान नहीं देना है, बाकी सब जगह वो ध्यान देता है। तो ये था कि हर ग्रह किस प्रकार से वहाँ पर बिहेव करता है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने जाना कि पहले घर में इन ग्रहों के बैठने का क्या लाभ हमारे जीवन में और क्या नुकसान हमारे जीवन में पड़ता है, और विशेष जानकारी के लिए और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि अक्सर ये चीजें ट्यूटोरियल की होती हैं,
लेकिन हमारे दर्शकों को आपने एक एक चीज को बड़े ही बेहतर ढंग से आपने बताया कि किस ग्रह का किस घर में बैठने से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आपने जाना अगला आगामी सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है, और जो ग्रह होते जो घर होते हैं हमारी कुंडली में, उन घर के पहला जो घर होता है वो कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है, वहां पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे दूसरे घर के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।